क्या लगता है संकट काल पीछे छूट गया है? फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 हमारे पीछे है और बहुत सारी दुविधाएं थी, वॉर था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना था, डील को लेकर भी बड़ी सारी चिंताएं थी। क्या लगता है सर, संकट काल हमारे पीछे है? अब यहां से कह सकते हैं कि एक मजबूती का ट्रेंड मार्केट के लिए शुरू हो रहा है? नेहा जी, बोलने की तो इच्छा है कि संकट काल पीछे है, बट वास्तविक बात यह है कि काफी सारे संकटें इंडिया के सामने हैं। दिक्कतें काफी भारी आएगी देश के लिए। तो पहला जो है माहौल, जो वीक अर्निंग्स ग्रोथ था, कमजोर अर्निंग्स ग्रोथ जो करीबन 3 साल से निफ्टी को सता रहा है, मेरे ख्याल से इस क्वार्टर भी, मतलब जून वाला क्वार्टर भी कमजोर रहेगा निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ। और मुझे सेकंड क्वार्टर में, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर में भी कुछ खास आसार दिख नहीं रहे कि अर्निंग्स ग्रोथ में उछाल दिखेगी। और जो ब्रॉडर माहौल जो है कि नौकरियां जा रही हैं, आईटी सर्विसेज में आप हर हफ्ते अनाउंसमेंट सुन रहे हो कि ग्रोथ, डॉलर ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ की गुंजाइश दिख नहीं रही है। और बड़े बड़े आईटी सर्विसेज कंपनीज के अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखो तो लगातार 10,000 20,000 लोगों की हर एक कंपनी लेवल पे जॉब्स जा रही है। सो वाइट कॉलर जॉब्स की जो दिक्कतें इंडिया के सामने लास्ट 3 साल है आई है, जो वीक अर्निंग्स ग्रोथ की दिक्कत आई है, और साथ ही साथ दबाकर मिडिल क्लास ने कर्जा उठाया लास्ट 5 साल, ये संकटें अभी गई नहीं है। मेरे ख्याल से दिक्कत अभी भी बरकरार है। इसीलिए मेरी सलाह रहेगी, जो दर्शक हैं आपके, क्वालिटी पे फोकस रहे। क्वालिटी इस साल पहली बार कमबैक किया है। चार चार साल क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश काफी निराशाजनक रहा। 22, 23, 24, 25 क्वालिटी ने अच्छी प्रदर्शन नहीं दिखाई, बट 2026 में क्वालिटी का शानदार रिटर्न आया है और उसमें आप लोग शामिल हो सकते हो। तो जाने माने स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स का मैं आपके चैनल पे बहुत सालों से डिस्कशन कर रहा हूँ। क्वालिटी वापस आया है, और यूजुअली संकट में ही क्वालिटी वापस आती है। जब दिक्कत होती है इकोनॉमी को, अर्निंग्स ग्रोथ कमजोर होती है, फीकी होती है, यूजुअली तब क्वालिटी वापस आती है। सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन सर अब इसमें चुनाव कैसे किया जाए? क्योंकि अब देखिए, हम देख रहे हैं कि रिजल्ट सीजन की यहाँ पर शुरुआत हुई और अभी तक जितने भी हमने Q1 के बिजनेस अपडेट्स आते हुए देखे हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पर बड़े प्राइवेट बैंकों की तरफ से, या फिर आप कंजम्पशन स्पेस से देख ले, एफएमसीजी स्पेस के धीरे धीरे करके जो यहाँ पर बिजनेस अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, वो शायद इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको एक बेहतर क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखेगी। क्या ये मानना सही है? और आपकी पिक्चर क्या बन रही है इस क्वार्टरली परफॉर्मेंस को लेकर? देखिए, हुआ क्या है इंडिया का लास्ट 5 साल में, निफ्टी का जो करीबन 60-70% वेट है, वो पीएसयूज की तरफ, मेटल्स माइनिंग की तरफ, ऑयल एंड गैस की तरफ, कंस्ट्रक्शन, हैवी इंजीनियरिंग की तरफ चला गया है। और वहां पे मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है कुछ खास ग्रोथ दिखेगी। वो पीएसयू बैंक्स हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, भारत सरकार का जो ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड की जो छवि है, तो वो पूरा अगर हम 70%, 60-70% निफ्टी का जो वेट है वो कमजोरी में रहेगा, वहीं से अर्निंग्स ग्रोथ नीचे खिंच जाएगी। ये बात जरूर है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एफएमसीजी में पैड ग्रोथ 10 से 15 के बीच में दिख सकती है। मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एफएमसीजी में 10 to 15% पैड ग्रोथ की गुंजाइश है। लेकिन जो निफ्टी के जो कमजोर हिस्से हैं, लास्ट 2-3 साल से जो जो नीचे खींच रहे हैं निफ्टी को, वो पूरा जो सिक्लिकल जो सेक्टर्स हैं, पीएसयू के साथ जुड़ा हुआ जो सेक्टर है, उसमें मेरे ख्याल से कमजोरी बरकरार रहेगी। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे अर्निंग्स ग्रोथ मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में फिर से सिंगल डिजिट में आएगी, शायद 2 सिंगल डिजिट में भी आ सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप में अर्निंग्स ग्रोथ 15 से 20% पिछले 2 क्वार्टर भी आई थी। मेरे ख्याल से मिड कैप स्मॉल कैप में अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक दिखेगी। बट निफ्टी, जो हमारा ब्रॉडर बेंचमार्क इंडेक्स है, वहां पे मुझे लग रहा है कमजोरी फिर से दिखेगी। ओके। अच्छा सर, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे बाजारों के लिए 2 सबसे बड़ी दिक्कतें थी। एक थी एफआईआईज की भारी भरकम बिकवाली, और दूसरा था कच्चे तेल का बेतहाशा तेजी के साथ भागना। कच्चा तेल प्री वॉर लेवल्स पर आ गया है और उसी लेवल को 70-72 को होल्ड कर रहा है। एफआईआईज बहुत बड़ी खरीदारी तो नहीं कर रहे, लेकिन जो बड़ी बिकवाली वाला एक सिनेरियो था, एक पीरियड था, वो ऐसा लग रहा है कि पीछे छूट रहा है। आपकी क्या रीडिंग है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों फैक्टर्स को देखते हुए? सो एफआईआई वाले मुद्दे पे मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूं नेहा जी, दैट जो हैवी सेलिंग थी, हफ्ते में 15,000 करोड़ एफआईआई बेच रहे थे 2026 में। शायद वो वाली 15,000 करोड़ वाली हफ्ते में बिक वाली ना दिखे, बट फिर भी मुझे एफआईआई में कुछ खास जोश नहीं दिख रहा है। मैं हाल ही में यूएस, यूके और कनाडा का दौरा करके आ रहा हूँ। वहां पे काफी काफी मायूस नजर आए एफआईआई, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इंडिया इकलौता देश है, दुनिया के बड़े मार्केट्स में इंडिया इकलौता देश है जो एफआईआई के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स ठोकता है।
और उनका कहना है कि बॉन्ड्स पे भी अगर इंडिया ने हटा दिया, बॉन्ड्स पे जून के महीने में भारत सरकार ने भारत सरकार ने घोषणा की जून के महीने में कि विदेशियों को बॉन्ड्स के ऊपर अब ना तो विथहोल्डिंग टैक्स देनी पड़ेगी और ना ही कैपिटल गेन्स टैक्स देनी पड़ेगी। सो एफआईआई जो इक्विटी इन्वेस्टर है उनका जो कहना है कि हमारे साथ ऐसा क्यों ताल्लुक किया जा रहा है, दूसरा कोई देश विदेशियों पे सीजीटी नहीं मारता है, तो इंडिया क्यों इंसिस्टेंट है। याद रखना चाहिए कि 2018 तक, 2004 से 2018 तक हिंदुस्तान ने भी एफआईआई के ऊपर इक्विटी सीजीटी नहीं लगाया था। 2018 में ये 10% पे लागू किया गया और 2024 में ये 10 का 12.5% हो गया। सो ये टैक्स काफी उनके लिए एक ड्रैग है, ये उनके लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना महंगा बना देता है। तो उम्मीद है कि जो आने वाला बजट है शायद उसके पहले भी अगर भारत सरकार ये टैक्स हटा दे। देखिए, इंडियन मार्केट के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय बाज़ारों में आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा है। बैंक निफ्टी में तो लगातार तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन लीड कर रहा था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के आगे पीछे सभी शेयर्स में बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। कोटक बैंक को छोड़ के सभी बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी का दिन आज में देखने को मिला है। तो सभी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन इंडियन मार्केट में अब धीरे धीरे बाइंग आना स्टार्ट हो गई है और आने वाले दिनों में भी यदि चीज़ें पॉजिटिव रहती है तो 480, 600, 650 के लेवल्स आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। 1 या 2 दिन में ये लेवल आसानी से आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो चीज़ें जो है इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में भी बाज़ार में यदि सब कुछ चीज़ें सही रहती है तो बड़ी तेज़ी बैंक निफ्टी की तरफ से भी दिखाई दे सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसका इम्पैक्ट, अब जो महंगाई का इम्पैक्ट कम पड़ता हुआ नज़र आया है। क्रूड ऑयल 70 के नीचे देखने को मिल रहा है, जिससे रुपया भी काफ़ी मजबूत स्थिति में अब दिखाई दे रहा है। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि चीज़ें जो है बिगड़ती हुई नज़र आ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे सभी चीज़ों में सुधार इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में और अच्छी तेज़ी की उम्मीदें ही लगाई जा रही हैं। जिस प्रकार से जो है एफआई की बिकवाली इतने दिनों हो रही थी, लेकिन आज ये जो डेटा है वो काफ़ी पॉजिटिव आता हुआ नज़र आया है। आने वाले दिनों में भी यदि पॉजिटिविटी बरकरार रहती है तो चीज़ें जो है अच्छी खासी सुधार के साथ ही चीज़ें देखने को मिल सकती है। करीब 1355 करोड़ की बाइंग आज इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दी है और आने वाले दिनों में भी यदि अच्छी खासी खरीदारी होती है तो फिर जो है सभी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ सकती हैं। जो डीआईज है उन्होंने आज बहुत दिनों बाद बिकवाली की है, करीब 1900 करोड़ की। एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग है, इंडेक्स ऑप्शन में भी बाइंग है। तो धीरे धीरे ये आंकड़ा यदि बढ़ता है, बढ़कर 5000 10,000 करोड़ की बाइंग एक दिन में दिखाई देती है तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से बदलती हुई नज़र आएगी और फिर एक बड़ी तेज़ी, बड़ी छलांग आपको भारतीय बाज़ारों की तरफ से भी दिखाई दे सकती है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में किस प्रकार से बाइंग की स्थिति बनती है। लेवल्स की ही यदि चर्चा करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी फ़िलहाल 24,400 के ऊपर है। 24,450 60 पार होते ही फिर आपको 550 और 680 तक के लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। 24,480 पार होती एक बड़ी तेज़ी कल भी आपको दिखाई दे सकती है। सपोर्ट जोन जो है 24,250 का ही देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फ़िलहाल 58,300 के लगभग है। 58,500 होते 58,850 और 59,000 तक के लेवल्स आपको आसानी से दिखाई दे सकते हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो सपोर्ट जोन आपको 58,800 का देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।